प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मेरे इस YouTube चैनल में आज जो वीडियो है वह एक अविश्वसनीय, एक अकल्पनीय या कहें कि इनक्रेडिबल विचारों को लिए हुए है और एक माँ महाकाली की स्तुति सहित कुछ पंक्तियां भी हैं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत इन्हीं विचारों के साथ करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर एक परम सत्ता का वास है। वह सत्ता ऐसी है जिसने हमें इस मृत्यु लोक में हमारी आयु निश्चित कर रखी है, और ऊपर जाने पर अथवा कुछ पाप दंड हमें अगर अतिरेक में हो जाए तो यही मिल जाते हैं, और नहीं तो ऊपर उसका पूरा हिसाब किताब न्याय संगत दृष्टि से हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने सुख सागर या सुख सागर दो ग्रंथ हैं हमारे पवित्र श्रीमद् भागवत गीता से रिलेटेड हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा ज़्यादा है। आपने कभी पढ़ा हो तो उसमें आप शुरुआत के अध्याय में ही है कि जो ये पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये सारे भगवान की नाड़ियाँ अथवा जो कहें धमनी वगैरह गिना जाता है। तो उस हिसाब से हम भगवान को देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो भक्तों की खातिर साकार सगुण रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बार बताया भी था कि जैसे भगवान हैं वैसी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जैसी हम कल्पना करते हैं वैसे भगवान बन जाते हैं। तो आपने सुना होगा, प्रकृति और पुरुष को भी सुना होगा। प्रकृति यदि हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर ऐसे अत्याचार किए जाते हैं तो प्रकृति हमें अनावृष्टि, अतिवृष्टि या साइक्लोन जैसा तूफान हो गया या कोई महामारी आदि विपदाएं देती हैं, क्योंकि उनको भी ठेस पहुंचती है और वो भी क्रोध में आ जाती है, जो प्रकृति होती है। दोस्तों, मैं अब एक दो तथ्य आपके सामने ऐसे रखूंगा कि जिससे हमें ये एहसास हो कि हाँ, भगवान प्रत्येक जगह विद्यमान है और दुष्टों को दंड अवश्य देते हैं। उनमें से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे हमारा पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, अथवा हमारे मुसलमान भाइयों का कुरान है, ऐसे जैसे ईसाइयों का बाइबिल है, और भी और हैं। लेकिन माना श्रीमद् भागवत को लिया जाए तो उसमें जो श्लोक हैं, जो अध्याय हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले हैं और भगवान के ऊपर पूरा समर्पण रखने वाले हैं, तो उनसे आप मालूम कीजिएगा कि ये कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं है। ये केवल और केवल हमारे जो परमपिता परमेश्वर, जो श्री कृष्ण हैं, जो नारायण हैं, उन्हीं के द्वारा कहा जा सकता है या लिखा जा सकता है। जो महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो उन्होंने सहज ही इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इतनी दूरदर्शिता बरतते हुए उस समय लिखा था, जो आज तक हमारी धरती में मौजूद है। तो दोस्तों, मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे चींटियाँ होती हैं या छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको वह हमें बिल्कुल भी नहीं देख पाते। हाँ, अगर विज्ञान की भाषा में कहूँ तो जैसे चींटी होती है, उसमें श्रृंगिकाएं आगे की तरफ रहती हैं, जिन्हें इंग्लिश में एंटीनी भी कहा जाता है। तो वह उस एंटीनी अथवा श्रृंगिकाओं के माध्यम से थोड़ा बहुत महसूस कर लेते हैं कि आगे जो है हमें हमारा भक्षण मिल रहा है, अथवा कोई हमें डरा रहा है जिससे हमें मृत्यु के कगार तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम ये ना समझें कि अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो हम उनसे के साथ हिंसा करें, क्योंकि ऊपर भगवान का जो साकार निराकार रूप है वह हमें केवल उन्हीं चीज़ों के लिए दंडित करता है जो हमारे साथ कुकर्म किए गए हैं। तो दोस्तों, एक तथ्य यह भी है कि जैसे हमारे उत्तराखंड की पवित्र भूमि है, यहाँ देवी देवताओं को जागृत किया जाता है ढोल दमाओं के माध्यम से। ढोल को यहाँ साक्षात शिव का रूप और जो दमाओं है उसको माँ शक्ति का रूप माना गया है। उससे जो देवी देवता अवतरित होते हैं, अर्थात जो पुरुष पर या महिलाओं पर देवी देवता इतना प्रभाव डालते हैं कि वो नाचते हैं। और अगर कोई सच्चा भक्त उनके सामने है, कोई विविधा है, तो उनकी विविधा का जरूर समाधान करते हैं। और वो अगर उनका फिर भी विश्वास है तो वो जरूर किसी न किसी मर्ज से अथवा जिस चीज से वो दुखित हैं उससे उनको शांति मिल जाती है, उससे वे निवृत्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं रखना चाहूँगा माँ काली पर कुछ पंक्तियाँ, स्तुति कहें अथवा भजन कहें। तू काली रे महाकाली रे माँ, तू काली रे महाकाली रे माँ, तू ही शिव रानी कल्याणी छे माँ। दोस्तों, इसमें कुछ कुछ गढ़वाली शब्दों का और कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है, शायद आप सबकी समझ में आ ही जाएंगे लगभग लगभग।
तू काली रे महाकाली रे माँ, तू ही शिवरानी कल्याणी है माँ। तू ही वेदों माँ बखानी स्वयं ही वेद रे माँ, तू ही शिव की शक्ति जोग माया छे माँ। तू काली रे महाकाली रे माँ, तू ही शिवरानी तू ही कल्याणी है माँ। तू ही शिव की शक्ति और तू ही जोग माया छे माँ। तू ही योगियों माँ की योगिनी योग माया छे माँ। माणी भवानी कैलाश रेंदी माँ, माणी भवानी कैलाश रेंदी माँ। ऊंचा कैलाश की हिम शिखरी मेरी माँ जोग माया। तू काली रे कल्याणी रे मेरी माँ जोग माया। तू दक्ष यज्ञ माँ समाणी छे हे मेरी माँ। तू कल्याणियों की कल्याणी होली मेरी माँ। तू रामचंद्र की पटरानी सीता होली रे माँ। तू कृष्ण चंद्र की राधा होली रे माँ। दरस दी देन मेरी जोग माया। तू तू योगिनी माँ योगिनी छे मेरी जोग माया। सृष्टि के आदि में भी तू, सृष्टि का अंत में भी तू छे है मेरी माँ। उस खंबे की ज्योत में जब चलकर आदि अंत को न पा सके ब्रह्मा विष्णु, तो तब तो शून्य शून्य का रहस्य समझ सकी न कोई माँ। कर पीड़ा अब दूर हम सब भक्तन की, क्योंकि तू ही अपरिमित शक्ति को भंडार छे माँ। कर पीड़ा अब दूर हम भक्तन की, क्योंकि तू ही अपरिमित शक्ति को भंडार छे हे माँ। तू ही काली रे महाकाली रे माँ, तू ही शिवरानी कल्याणी छे माँ। प्रणाम मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।